इंग्लिश वर्ड्स ABCD, और हम इस पर गौर करें तो A के बाद आता है B, B के बाद आता है C और C के बाद आता है D। B फॉर बर्थ, जन्म हमारे हाथ में नहीं है। D फॉर डेथ, डेथ भी हमारे हाथ में नहीं है। लेकिन इन दोनों के बीच में जो C है, चॉइस, पसंद, वो बहुत कुछ आपके हाथ में है और इस C की चॉइस का पूरा पूरा लाभ उठाइए, अच्छी पसंद से अच्छे रास्ते बढ़ते जाइए। सौभाग्यशालियों, बहुत कम लोग होते हैं जिन्हें चॉइस का भी मौका मिले। माँ बाप भी बिना चॉइस के मिलते हैं, भाई बहन भी बिना चॉइस के मिलते हैं, कई बार काका चाचा मामा भी बिना चॉइस के मिलते हैं। अगर चॉइस आप कर सकते हैं तो किसकी कर सकते हैं? और इतनी चॉइस करने के बाद वो माँ बाप से ज्यादा सक्सेस निकलती है, निकल पड़ती हैं कोई कोई। जैसे श्रीमती जी की चॉइस की जा सकती है, पसंद किया जा सकता है, लेकिन उस पसंदगी में 100% आप सफल हो जाएं कोई ज़रूरी नहीं है। फिर भी जब मौका है तो ठीक ठीक चीज़ें चुनना चाहिए। जिंदगी आपकी है, चंचल चित्त कहीं भी उलझ गया और किसी रास्ते चल दिए तो जिंदगी भर की परेशानियां खड़ी हो जाती। इसलिए अच्छा रास्ता चुनिए, अच्छा काम चुनिए। हम मिट्टी के पुतले नहीं हैं, हमें विचार करने की सामर्थ्य है। ध्यान रखिए, हजार विचार आपकी जिंदगी नहीं बदल सकते, लेकिन एक निर्णय आपकी जिंदगी बदल सकता है। एक अच्छा सा विचार चुने और अच्छे रास्ते पर चल पड़े। मौका है, महामंगलकारी पर्युषण पर्व का पूरा पूरा लाभ लें और जितना तप त्याग धर्म ध्यान करते बने करें। और जगह जगह मुनि संघों के माध्यम से साधना शिविरों का आयोजन इन दिनों में तो नशे भी छोड़े जा सकते हैं। कोई खोटी आदत लग गई हो तो वो भी आसानी से छोड़ी जा सकती है। सिर्फ 10-12 दिन का संकल्प करके आप साधना के क्षेत्र में जुड़ जाइए, आपकी जिंदगी बदल जाएगी। अपने आप से पूछिए कि आप क्या करने आए थे और क्या करने लगे। आए थे कछु करन को, करन लगे कछु काम, आए थे भव तरन को, धोवन लागे चाम। जब यह जीव मां के पेट में रहता है ना, गर्भ में, तब तरह तरह की कल्पना करता है। जन्म होने के बाद मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा कि बार बार गर्भ में आना पड़े। लेकिन जन्म हुआ और जैसे ही बाहर की हवा लगती है, संसार की हवा लगती है, तो संसार में उलझते चले जाते, पुराने संस्कार उदय में आते चले जाते हैं। आए थे एक घाट से, उतरे एक ही घाट, हवा लगी संसार की, हो गई बारंबाट। एक ही घाट से आए थे। बहुतम जीव जो है निगोद पर्याय से निकल करके आगे की यात्रा करता है। 30 कीड़े मकोड़ों की पर्याय प्राप्त करके आगे की यात्रा करते हैं ये जीव। और देखा जाए तो किसी माँ के माध्यम से जन्म हुआ,
आए थे एक घाट से, उतरे एक ही घाट, इंसान की योनि में उतर गए, लेकिन हवा लगी संसार की, हो गए बारंबार। संसार की जैसे हवा लगी तो मन मर्जी के मालिक हो गए, कुछ भी करने लगे। अब ये विचार नहीं रहा कि हित किस में है। कभी कुछ प्रश्न अपने से भी पूछो। दुनिया हमसे प्रश्न पूछती है और उनके हम जवाब देते रहते हैं। कितनी परीक्षाएं दे करके जरा सी नौकरी पाते। थोड़े से प्रश्न हम खुद अपने से भी पूछ लें तो हमारा जीवन ही बदल जाए। आचार्य श्री पूज्यपाद स्वामी आज प्रश्न लेकर के उपस्थित हैं। वो कहते हैं कि पूछो, तद्ब्रूयान तत्परान प्रक्षेत, तदिच्छेद तत्परम भवेत, एना विद्यामयम रूपम त्यक्त्वा विद्यामयम ब्रजेत। बोले पूछना है तो ऐसा कुछ पूछो जो जिंदगी बदल दे। तत्ब्रूयान, उसको ही बोलो। तत्परान प्रक्षेत, उस श्रेष्ठतम तत्व की ही प्रक्षणा दूसरों से करो, जिससे अविद्यामय रूप मिट जाए और विद्यामय रूप प्रकट हो जाए। क्या समझे ज्ञानी? वैद जी बोले हम भी वैद हैं, हम जन्म से ही वैद हैं। ये डॉक्टर साहब तो पढ़ लिख करके मेहनत करने के बाद वैद बने हैं, हम पैदाइशी वैद हैं। ज्ञानी, प्रत्येक आत्मा पैदाइशी वैद है, प्रत्येक आत्मा होनहार भगवान है, प्रत्येक आत्मा होनहार परमात्मा है, बस खबर नहीं है और स्वरूप की पकड़ नहीं है। आचार्य महाराज कहते हैं तद्ब्रूयान तत्परान प्रक्षित। क्या हुआ? सिंहासन हिल उठे, सिंहासन छोड़ दिया। एक समय के बाद छोड़ ही देना चाहिए सिंहासन। आदिनाथ भगवान ने भी छोड़ा था। क्या करें? बोले ऊपर बैठो तो आफत, नीचे बैठो तो आफत। बेटे का रिश्ता नहीं बैठा तो संकट लगता है, बेटी का काम नहीं बना तो संकट लगता है, कोई घटना घट गई तो संकट लगता है, और दुनिया के छोटे छोटे संकटों को संकट मान के बैठ जाते हैं। असल में जो जन्म मृत्यु का संकट है उसे तो याद भी नहीं कर पाते। इस पर ध्यान दो। असल संकट तो विकारों का संकट है, असल संकट तो कसायों का संकट है। बाहर के संकट तो क्या हैं, क्षण दो क्षण के हैं, खत्म हो जाएंगे। लेकिन विकारों का संकट, महापर्व पर्यूषण हमें विकारों से मुक्ति का संदेश देने के लिए आता है। क्रोध मान माया लोभ आदि संकटों का निवारण करने के लिए आता है। जिसने इस जन्म मरण के संकट को समझ लिया, जिसने इन क्रोध मान माया के संकट को समझ लिया और इस संकट से निपटने की कला को समझ लिया, सच में उसका इंसान होना सार्थक हुआ, उसका जीवन ही सार्थक है। कभी अपने से प्रश्न पूछो, मैं कौन हूँ, आया कहाँ से? बहुत सुंदर कविता है राजचंद्र जी की। हूँ कौन छूं क्या थी थयो, सुस्वरूप क्षय मारू खरो, संबंध एणा बड़गणा, सुई सुई करूं सुपरिहरूं, एना विचार विवेक पूर्वक, शांत चित ने जो कर्या, तो सर्व आत्मिक, तो सर्व आत्मिक सौख्य नो अनुभव चख्या,
संतोषनो अनुभव चख्या। हूँ कोण छूं? તમે કોણ છો? બધા गुजरातियों, गुजराती हैं आज कोई कि नहीं? बहुत सुंदर इसमें प्रश्न उत्तर। हम जिंदगी भर प्रश्न करते हैं, लेकिन वो प्रश्न नहीं करते हैं जिन प्रश्नों की आत्म कल्याण के क्षेत्र में बड़ी भूमिका है। मैं कौन हूं? क्या मैं स्त्री मात्र हूं? क्या मैं पुरुष मात्र हूं? बोलो जी। किसान संघ के अध्यक्ष, बताओ। अब तो हमें पहले ही से किसान संघ के अध्यक्ष जैसे ही दिख रहे थे। तो इतने ही हैं क्या? मार्बल वाले हैं, कपड़ा वाले हैं? नहीं, लोग व्यवहार में सब पहचान है, वास्तव में तो ज्ञान घन चैतन्य आत्मा हूं मात्र जाननारू। ज्ञायक छूं, जानने वाला हूं मैं। कौन छूं? क्या थी थयो? कहां से आए हैं आप? बोलो माताओं, कहां से आए हैं? बोलो हम तो सब किशनगढ़ में ही रहते हैं महाराज, आप ही बताओ कहां से आए हो? भाई 4,84 लाख योनि में से कहीं से तो आए होंगे। अगर पुण्य कर्म सूझ रहा है तो स्वर्ग से आए होंगे, और पापी पाप सूझ रहा है तो नरक से आए होंगे। दुर्गति से छल कपट सूझ रहा है तो खाना ही खाना सूझ रहा है तो समझ लो पर्याय त्रियंज से आए हैं। जाने का तो बताया है तत्वार्थ सूत्र के 6वें अध्याय में कि कौन कहां जाएगा, कैसे भाव करने वाले जाए कहां जाएगा। लेकिन महाराज जी आने का आपने कैसे बता दिया? अरे भाई, जो जैसी जगह से आता है वो लगभग वैसा ही काम दिखाता है। देख लो आप, अच्छे परिवार के लोग होंगे तो उनके बोलने चलने का तरीका भी अच्छा ही होगा, और आल्टे पलटे उल्टे सुलटे कैसे ही होंगे तो उनके तरीका भी वैसे ही होंगे। एक इंसान से पूरे खानदान की पहचान हो जाती है। इसलिए कहां से आए? बोले अगर ये गुस्सा ही गुस्सा करते हैं, कपट ही कपट करते हैं, तो समझ लो कि जब देखो जब गुस्सा में भरे रहते, नरक से आए होंगे। छल कपट करते रहते, त्रियंच से आए होंगे। अब निश्चय तो नहीं है, तो हम विचार करें कि मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, मुझे नहीं पता है। लेकिन जहां आया ये जगह बहुत व्यवस्थित है, यहाँ बहुत सारी अनुकूलताएं हैं, आत्म कल्याण के लिए बहुत सारी सुविधाएं हैं। बोलो, पर्यूषण में बैठना है, शिविर में शामिल होना है, तो उसमें क्या खर्च करना है? बोलो जी विनोद जी। बल्कि उसमें तो शायद नॉमिनेशन फीस भी नहीं रखी गई। सिर्फ आप शामिल हो, आप लाभ लो, ऐसे बढ़िया मौके का लाभ लो। इस जन्म में जो संस्कार पड़ जाएंगे वो जन्म जन्म तक काम आएंगे। पर्यूषण के 10 दिनों में बैठ करके आदमी पूजा सीख जाते हैं, भक्ति सीख जाते हैं, और कभी किसी अनाड़ी देश में जाना हुआ तो वहां उनको जब नहीं आता है तो उन सब के बीच में आप ही पंडित जी मालूम पड़ते हैं। भाई ये किशनगढ़ से आए हैं, रोज आहार देते रहते हैं, इनको बुलाओ, ये पूजा कर देंगे। होता है कि नहीं होता है? फिर अपने आप को भी एक गुरूर महसूस होता है, क्या बहुत बढ़िया, देखो कितना हमारी वैल्यू बढ़ गई। वैल्यू बढ़ जाती है अच्छे संस्कारों से। यानी कार से वैल्यू बढ़े ना बढ़े, लेकिन संस्कार से वैल्यू जरूर बढ़ती है।
कौन हूँ, आया कहाँ से और मेरा रूप क्या। मेरा रूप क्या है? हैं ये जो दिख रहा है ये मेरा रूप है क्या? ये तो पुद्गल की रचना है। विचार करो, जानने वाला चेतन तत्व कि मैं अलग हूँ, और ये जो 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 ये स्थूल रचना है शरीर आदि की, ये अलग है। ये मैं हूँ क्या? इतना ही स्तर तक नहीं। ज्ञानी की नज़र बहुत प्यानी होती है। कहने को कहता है कि मुझे बुखार चढ़ा है, मैं गोरा हूँ, कहने को कह देता है कि मैं सांवला हूँ, मेरा अमुक नाम है, लेकिन उसे इसके साथ एक बात हमेशा पता रहती है कि ये सब व्यवहार है, मैं तो ज्ञाता दृष्टा आत्म राम। मेरा दुनिया से क्या काम, मैं तो ज्ञाता दृष्टा राम। हम उलझते नहीं फिजूल की चीजों में। तुम्हारी भी जय जय, हमारी भी जय जय, किसी की भी पराजय नहीं। जहाज रहो, चीजें तो बिछड़ती जाएंगी, उनके पीछे आप दिमाग खराब करते रहेंगे। मैं कौन हूँ, आया कहाँ से और मेरा रूप क्या। रूप क्या है जी कमल जी? दोनों का रूप अलग अलग है। इसका अलग है और इसके भीतर वाले का अलग है। इसका तो आंखों से दिख जाएगा और भीतर वाले का दिखता है ज्ञान रूपी आंखों से। एक चर्म चक्षु से हमें जो दिख रहा है वो तो जड़ दिख रहा है। अशोक जी क्या दिख रहा है? काला जी जड़ है, और जो ज्ञान चक्षु से दिखे वो मैं हूं। उसकी चर्चा करो ना। कल एक माँ ने बहुत अच्छी बात कही। प्रश्न तो था उनका, लेकिन उसको एक अच्छा रूप दिया कि लोग अमुक महाराज जी बड़े, अमुक महाराज जी छोटे, अमुक पहले, अमुक बाद में, अमुक ऐसे, अमुक वैसे। लोग ऐसा टीका टिप्पणी क्यों करते हैं? लोग उनके जीवन चरित्र को सीख और सुन करके अपना जीवन उत्तम क्यों नहीं बनाते हैं? बात तो बहुत बढ़िया है। बहुत सारे प्रश्न करते हैं, लेकिन वो प्रश्न हमारे लिए लाभदायक कहीं भी नहीं होते। वो हमसे संबंधित नहीं है, आचार्य महाराज से संबंधित हैं, भगवान जी से संबंधित हैं। उस जानकारी होना एक बार ठीक हो सकता है, लेकिन उससे सीधा लाभ आपका कुछ नहीं है। आपका सीधा लाभ तो इसमें है कि उनने अपने जीवन में क्या किया और क्या संदेश दिया, वो आप स्वीकार कर लो, आपका बेड़ा पार हो जाए।